हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हो एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीटेट से रिलेटेड एक बहुत ही खास अपडेट, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे कि इस बार आपको पेपर दोनों भरने हैं या आपको सिंगल पेपर में अप्लाई करना है। इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन हो रही है और बहुत सारे लोग गलत फॉर्म फिल कर रहे हैं इसकी वजह से। और एक और अपडेट है यहाँ पर दोस्तों। पहला अपडेट तो यही है कि क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। दूसरा अपडेट ये है कि इस बार सेंटर्स को लेकर के कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में एंड तक बताएंगे। तो अगर आप सीटेट का फॉर्म फिल करने वाले हैं जनवरी 2024 के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा और यहाँ पर आप ब्लू वाली जो स्ट्रिप है इसमें देखेंगे अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर आते ही आपके सामने अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 का लिंक आएगा। इसको आप ओपन करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको कई बार पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है और साथ ही फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का भी प्रोसेस सेम है। तो उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए। अभी पिछली बार जब फॉर्म आया था और उससे पहले भी जब फॉर्म आया था, मैंने दोनों बार वीडियो बनाए थे और फोटो सिग्नेचर अब बनाना भी मैंने उसमें बताया हुआ था। तो आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अपने फॉर्म के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप सारी चीज़ों को इजीली फिल कर लेंगे। बस आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन एंड सिटी डिटेल्स। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बार यहाँ पर मैंने अप्लाई फॉर ओनली पेपर 2 किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास बीएड है। और यहाँ पर अगर आप पेपर 2 सेलेक्ट करते हैं, यानी कि बोथ पेपर सेलेक्ट करते हैं, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, तो आपके पास देखिए क्या ऑप्शंस आते हैं। इसको लेकर के लोग बहुत कंफ्यूजन में है। लैंग्वेज तो आपको पता ही है कि पहले आपको हिंदी रखनी है, सेकंड आपको इंग्लिश रखनी है। इसके बाद जब आप देखेंगे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर 1st to 5th, इसमें जब आप सेलेक्ट करने जाएंगे, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ सेलेक्ट करने का ऑप्शन है 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जो यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस येलो बॉक्स में इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने एक 5th ऑप्शन और दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे विजिट करेंगे, 6th ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन लिस्ट में यहाँ पर 5th और 6th ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसको आइए देखते हैं। तो पहला जब आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो उसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 होना चाहिए, और साथ ही आपका जो है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर आप अपीयरिंग में हो या फिर पास्ट हो, यानी कि आपने बीटीसी डीएलएड जो जिसको कहते हैं वो आपने 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का किया है, वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है, सीनियर सेकेंडरी जिनके पास है एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ, और जिन लोगों के पास 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन है इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2002 के अकॉर्डिंग जिनका है, तो वो लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीएड वाले भी एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और या फिर आप पास, और साथ ही आप पास हो या फिर अपीयरिंग में हो 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कि बीएलएड कहा जाता है। तो यहाँ पर भी बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अब आपके पास बचा लास्ट और 4th ऑप्शन, वो ये है कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 आपके पास हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और साथ ही आप पास हो या फिर अपीयरिंग हो इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। तो जो लोग स्पेशल एजुकेशन में है 2 ईयर डिप्लोमा में, तो वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप 5th और 6th ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ये 5th और 6th ऑप्शन जो है ये बीएड वालों के लिए था। पिछली बार तक ये ऑप्शन इनेबल थे, लेकिन इस बार ये ऑप्शंस को लिस्ट में से हटा दिया गया है पेपर 1 के। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6th ऑप्शन में लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। तो जो लोग बीएड एमएड इंटीग्रेटेड में थे वो भी एप्लीकेशन कर सकते थे, और साथ ही जिन लोगों के पास बीएड था वो लोग भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते थे पेपर 1 के लिए। लेकिन इस बार इन्होंने 5th और 6th ऑप्शन को हटा दिया है। इसी तरह से दोस्तों जब आप पेपर 2 के लिए फिल करेंगे, यानी कि जो लोग बीएड के लिए फिल करेंगे, उनके पास देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन ओपन है, और ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। अब मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं पेपर 2। पेपर 2 सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, पेपर 2 में कौन लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग फाइन
इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 6 to 8 वाले को। 50% ग्रेजुएशन में आपके हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, साथ ही आपके पास बीएड हो, अपीयरिंग हो या पास्ट हो, ये लोग फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह से ग्रेजुएशन आपके पास हो एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ, और अपीयरिंग या फिर पास्ट आप हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बीएड इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई के। ठीक, इसके बाद है आपके पास ऑप्शन सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये किया है कि बीएलएड वाले जो हैं वो पेपर 2 भी भर सकते हैं, बीएलएड वाले पेपर 2 भी भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग फाइनल ईयर में ही होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 अगर आपके पास है और आप अपीयरिंग है या फाइनल ईयर में है, और 4 ईयर बीए बीएससी जिसको कि इंटीग्रेटेड बोलते हैं, बीए बीएससी एड या फिर बीए बीएड बीएससी एड अगर आपके पास है तो इसमें आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बीएड स्पेशल एजुकेशन। जो लोग स्पेशल एजुकेशन में हैं वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और स्पेशल कंडीशंस हैं। एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेट। मोर एज पर एग्जिस्टिंग टेट गाइडलाइन सर्कुलेटेड वाइड एनसीटीई लेटर डेटेड 11/2/2011, जो 2011 के अकॉर्डिंग कुछ इनका आया था, उसमें जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। और साथ ही यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 55% मार्क्स, ये ऑप्शन सेम है जो मैंने आपको पहले भी बताया था इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाला। बस यहाँ पर किसको चांस दिया गया है, जो बीएलएड में है लोग, जो 4 ईयर का बीएलएड कर रहे हैं उनके पास यहाँ पर इस फॉर्म को भरने का ऑप्शन है। साथ ही बीटीसी वालों को, यानी कि आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन और पास और अपीयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नो। तो यहाँ पर देखिए पेपर 2 में देखा जाए तो यहाँ पर बीएलएड वालों को भी मौका दिया जा रहा है बीएड वालों के साथ साथ में। ठीक है, लेकिन पेपर 1 के लिए यहाँ पर बीएड वालों को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अब आप देख सकते हैं फॉर्म को आपको किस तरह से भरना है, सोच समझ के फॉर्म को भरिएगा, किसी भी तरह की कोई गलती ना होने पाए। और अब हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा नीचे। जब आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करिए लैंग्वेज पहले, फिर इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग बीएड हैं और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके पास देखिए ऑप्शन है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, साथ ही आप पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर एजुकेशन। ठीक है, वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। देन इसके बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट ऑफर्ड, जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड, बीएड को डिग्री कहा जाता है, और जो बीटीसी करते हैं उनको यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन में चेक करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो सिटी का ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार सिटीज़ में यहाँ पर लिमिटेड सेंटर्स रहते थे, सेंटर्स फुल हो जाते थे, फिर लोगों को प्रॉब्लम होती थी, दूर दूर सेंटर लेना पड़ता था। लेकिन इस बार इन्होंने ये सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 4 एग्ज़ाम सिटीज़ का जो है ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट किया है और 4 सिटीज़ यहाँ पर सेलेक्ट की हुई हैं जहाँ पर हम एग्ज़ाम देना चाहेंगे। तो इस बार सेंटर्स का जो लिमिटेशन था वो ख़त्म कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है और ये होना भी नहीं चाहिए था। पिछली बार 2 बार इन्होंने इस चीज़ का ट्रायल किया था, इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई, लेकिन इस बार इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी गई है वो आपको एकदम क्लियर होगी। अब आप इजीली फॉर्म को फिल कर लीजिए, और जो लोग इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। और दोस्तों इस तरह के रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, पीएचडी एडमिशन और कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।